नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बीपीएससी टायर 2 की जबरदस्त तैयारी के मद्देनजर रखते हुए मैराथन क्लास 17 नंबर आपके पास लाया गया है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर म्यूजिक क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम में 8 बजे लाइव क्लास लिए जाते हैं। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन दोनों समय में आप ज्वाइन क्लास जरूर करें। यह क्लास निःशुल्क है, ठीक है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फटाफट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें तथा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों ध्यान देंगे। किस उपाधि से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी नृत्यांगना रत्ना कुमार को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ए में है पद्मश्री, बी में है पद्म भूषण, सी में है संगीत अकादमी अवार्ड और डी में है कालिदास सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि संगीत अकादमी अवार्ड नृत्यांगना रत्न कुमार को मिल चुका है। या फिर पूछ सकता है आपसे कि रत्ना कुमार जैसे कौन सा नृत्य करते हैं? तो कुचिपुड़ी करते हैं। रत्ना कुमार कौन सा नृत्य करते हैं? तो कुचिपुड़ी। एक चीज और आपको बच्चों बता दे रहे हैं, कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कथकली नृत्यकार कलामंडल राजन को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? कथकली नृत्यकार कलामंडलम राजन को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी मिला था? तो ए में है 1902, बी में है 1999, सी में है 2009 और डी में है 2010 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2009। 2009 कहने का मतलब है क्या? सी नंबर। अर्थात कलामंडलम राजन को 2009 में जो है से संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि कलामंडलम राजन का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली से है। किससे है? कथकली से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, ए में है, बी में पुणे, सी में कोलकाता, डी में नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नई दिल्ली, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न बच्चों, कि उस्ताद हबीनुद्दीन खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उस्ताद हबीनुद्दीन खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1899 दिल्ली में। 1899 और दिल्ली में। उस्ताद हबीनुद्दीन खां का जन्म 1899 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायिका केसरबाई किस घराने से हैं? प्रसिद्ध गायिका केसरबाई किस घराने से हैं? तो इसका आंसर ए में है किराना घराना, बी में है आगरा घराना और सी में है ग्वालियर घराना और डी में आपको है जयपुर घराना, मतलब अतरौली इसको नाम दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किराना घराना एप्पल। अर्थात प्रसिद्ध गायिका केसरबाई किस घराने किससे संबंध रखते हैं? तो किराना घराना एप्पल। आंसर क्या है? सही है। अतरौली घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? अतरौली घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलादिया खां, सी नंबर। आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दिया कीजिए। अगला प्रश्न बच्चों, कि सूरमणि का सम्मान किसको प्राप्त है? सूरमणि का सम्मान किसको प्राप्त है? ए में एन राजन, बी में बसंत देसाई, सी में सितारा देवी, डी में गंगूबाई हंगल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, एन राजन। सूरमणि का सम्मान किसको प्राप्त है? तो एन राजन साहब को, एन राजन साहब को। अगला प्रश्न आपका है कि किस कलाकार को नर्तनाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस कलाकार को नर्तनाचार्य की उपाधि से
सम्मानित किया गया है? तो ए में है आपको गुरु बिपिन सिंह, बी में है शंभू महाराज, डी में है, सी में है बिरजू महाराज, डी में है सितारा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु बिपिन सिंह को। गुरु बिपिन सिंह को नर्तनाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि धोंदू ताई कुलकर्णी के गुरु को अभिनिर्धारित कीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि धोंदू ताई कुलकर्णी के गुरु कौन थे? धोंदू ताई कुलकर्णी के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर बच्चों बारीकी से आप जरूर कमेंट्स में बताया कीजिए। केसरबाई केरकर, केसरबाई केरकर। अगला प्रश्न मित्रों, गीत के कितने अंग होते हैं? गीत के कितने अंग होते हैं? ए में है 3, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। गीत के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। गीत के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कि महाराजा भोज का अभ्युदय काल किस शताब्दी में हुआ था? महाराजा भोज का अभ्युदय काल किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 11वीं शताब्दी, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दृश्य कला, श्रव्य कला एवं मिश्रित कला के ये प्रकार किस आधार पर है? दृश्य कला, श्रव्य कला एवं मिश्रित कला के ये प्रकार किस आधार पर है? ए में है कर्मेंद्रियों द्वारा, बी में है ज्ञानेंद्रियों द्वारा और सी में सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ज्ञानेंद्रियों द्वारा, बॉल। ठीक है। ऐसे भी देखिए ध्यान दीजिएगा, दृश्य कला, श्रव्य कला एवं मिश्रित कला अपने ज्ञान के माध्यम से इसका अवलोकन कर पाते हैं। ठीक बच्चों। अगला प्रश्न आपका है कि तबले में कितने प्रकार के बाज होते हैं? तबले में कितने प्रकार के बाज होते हैं? ए में है 4, बी में है 5, सी में है 3 और डी में है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 है। तबले में कितने प्रकार के बाज होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। तबले में कितने प्रकार के बाज होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। श्रीमती सुलोचना बृहस्पति किस घराना परंपरा की है? श्रीमती सुलोचना बृहस्पति किस घराना परंपरा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि किराना घराना। श्रीमती सुलोचना बृहस्पति किस घराना परंपरा के हैं? तो किराना घराना का। अगला प्रश्न है इनमें से मेजर कार्ड कौन सी है? इनमें से मेजर कार्ड कौन सी है? डायरेक्ट इसका आंसर आप बताइए एकदम। इनमें से मेजर कार्ड कौन सी है? तो पनीरे मतलब एप्पल। ठीक है। पनीरे को हम मेजर कार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कि वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह का आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी के नाम पर वृंदावन में संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली, एप्पल में। सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित हैं? तो एप्पल में दिल्ली घराना, बी में है पंजाब घराना, सी में है अजराडा घराना और डी में है बनारस घराना। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दिल्ली घराना। उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध किस घराने से है? तो दिल्ली घराने से। घरानों की नींव किस काल में पड़ी थी? घरानों की नींव किस काल में पड़ी थी? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा राजपूत काल में। कौन सी काल में? राजपूत काल में। अगला प्रश्न बच्चों राजपूत काल में हुए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? राजपूत काल में हुए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। ए में है भाव भट्ट, बी में है कालिदास, सी में है भवभूति, डी में है वान भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भवभूति। राजपूत काल में हुए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो भवभूति। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है? नाट्य युग का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल।
नाट्य युग का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? तो मौर्य काल को कहा जाता है। रूप के आधार पर कलाओं को कितने भागों में बांटा गया है? रूप के आधार पर कलाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो ए में है 4, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 10। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 2 भागों में, मतलब बी। ठीक है, रूप के आधार पर कलाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए कि प्रसिद्ध तमिल नाटक शिल्प निधिकार के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध तमिल नाटक शिल्पधिकारन के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि इलगेर आदिगल। इलगेर आदिगल। महाराजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। महाराजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। तो इसका ए में है श्रृंगार हार, बी में है सरस्वती कंठाभरण, सी में है गीत गोविंद और डी में है ऋतु संहार। इसका आंसर हो जाए बच्चों सरस्वती कंठाभरण, मतलब बी नंबर, सरस्वती कंठाभरण। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर में प्रबंध अध्याय कौन सा है? संगीत रत्नाकर में प्रबंध अध्याय कौन सा है? 1, 2, 3, 4। तो कितना हो जाएगा? 4, डी नंबर। ठीक है, संगीत रत्नाकर प्रबंध में अध्याय कौन सा है? तो 4 जो है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14, सी नंबर। ठीक है, फरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 14 मात्रा होती है। निवृत्ति बुआ सरनाइक किस घराने से संबंधित हैं? निवृत्ति बुआ सरनाइक किस घराने से संबंधित हैं? तो ए में आपका है आगरा, बी में है जयपुर, सी में इंदौर और डी में है रामपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर को अन्य किस घराना के नाम से जानते हैं? तो अतरौली घराना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि नृत्य सम्राट की उपाधि किसको प्राप्त है? अर्थात किस नृत्यकार को नृत्य सम्राट की उपाधि दिया गया है? ए में बिरजू महाराज, बी में गोपी कृष्ण, सी में श्री कमल और डी में देवीलाल सागर। तो इसका हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी नंबर कहने का मतलब है कि गोपी कृष्ण नृत्य सम्राट की उपाधि किसको प्राप्त है? तो गोपी कृष्ण को। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कलाओं को ... वर्गों में बांटा गया है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कलाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए में 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 7 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। 3 कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद में अ ओ ओ मतलब ओम, सीधा सीधी पढ़िए, ओम में 3 अक्षर मिलकर प्रणव बना। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मनु साहब का। बोल क्या हो जाएगा? मनु साहब का। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि विद्वान जिन्होंने सबसे पहले रागों का मेल और अन्य रागों का वर्गीकरण किया, मतलब कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले रागों का मेल और अन्य रागों का वर्गीकरण किया? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए ताकि आपको 100% क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अबोहल साहब, बी नंबर। कौन दिया था? अबोहल साहब है। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्वर मेल कला निधि के ग्रंथकार कौन है? गलत लिखा गया है। स्वर मेल कला निधि के ग्रंथकार, ग्रंथकार, ठीक है, ग्रंथकार कौन है? तो ए में है रामत्य साहब, बी में भरत, सी में है मतंग और डी में पुंडरीक विठल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामत्य साहब। क्या हो जाएगा? रामत्य साहब। रामत्य साहब कहने का मतलब क्या होगा? कि एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? सितार के चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो ए में आपका है
तार स से, बी में है मध्य स से, डी में है मंद्र स से और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट्स में आंसर आप कंफर्म दीजिए। अगला प्रश्न बच्चों कि चित्रा बीना में कितने तंत्रियां होती है? चित्रा बीना में कितनी तंत्रियां होती है? 7, 9, 4, 5। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7। चित्रा बीना में कितनी तंत्रियां होती है? तो 7 तंत्रियां होती है। चित्रा बीना में कितने तंत्रियां होती है? तो 7। देवगंधारी राग किसे व्युत्पन्न हुआ? देवगंधारी राग किससे व्युत्पन्न हुआ? ए में है 29वें मेल राग, बी में 28वें मेल राग, सी में है 22वें मेल राग और डी में है 20वें मेल राग। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 20वें मेल राग, मतलब डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न 19वें मेलों के लिए कमियत मेलकर्ता नाम किसने प्रस्तावित किया? 19वें मेलों के लिए कमियत मेलकर्ता नाम किसने प्रस्तावित किया? तो एप्पल में आपका है सारंग देव, बी में है सोमनाथ, सी में है रामत्य साहब और डी में है वेंकटमुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रामत्य साहब, सी नंबर। कौन किया था? तो रामत्य साहब ने। अगला प्रश्न है कि माया मालव गौंड के काकली निषाद के स्थान पर कैसिकी निषाद के प्रयोग से कौन सा मेल उत्पन्न होता है? कौन सा मेल उत्पन्न होता है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी। सी कहने का मतलब है कि वकुला भरणम, वकुला भरणम। ठीक है। षड श्रुति ऋषभ इसके समान है। षड श्रुति ऋषभ इसके समान है, मतलब किसके समान है? मतलब ए में आपको ऑप्शन है बच्चों शुद्ध गंधार, बी में है साधारण गंधार, सी में है शुद्ध ऋषभ और डी में है चतुश्रुति ऋषभ। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा साधारण गंधार। क्या हो जाएगा? साधारण गंधार, मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कर्नाटक ताल पद्धति की एक ताल चतस्र जाति में मात्रा होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि कर्नाटक ताल पद्धति की एक ताल चतस्र जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो 4 होता है। कितना होता है? 4। 4 कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए, संकीर्तन जाति अट्टा ताल के निम्नांकित अक्षर काल होते हैं। संकीर्तन जाति अट्टा ताल के निम्नांकित अक्षर काल होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है 24। कितना है? 24, मतलब एप्पल। ठीक है। कुछ समय देखिए इसलिए आपको दे दिया जाता है ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे दिया कीजिए। वह गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। वह गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है उसको कौन सा गीत बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि गोरबंद। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया जाता है? गोरबंद में। अगला प्रश्न है हरियाणा की विशेषता की दृष्टि से प्रचलित लोकगीत जो समस्त भारत में प्रचलित है कौन सा है? तो सांग भी है, भात भी है, बयोंदा भी है, अर्थात डी। इसका आंसर क्या है? सही है, सभी आंसर सही है। हरियाणा की विशिष्टता की दृष्टि से प्रचलित लोकगीत जो समस्त भारत में प्रचलित है कौन सा है? तो ये सभी सांगा भी, भात भी और बयोंदा भी। अगला प्रश्न मित्रों कर्नाटक संगीत की मठ ताल का स्वरूप है। कर्नाटक संगीत की मठ ताल का स्वरूप है 1, 10, 100, 101, मतलब 101 कहने का मतलब है कि डी नंबर। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश को लोक संगीत की कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को लोक संगीत की डॉट डॉट यहाँ पर होना चाहिए कहा जाता है। इसका खान, प्रसिद्ध, बहुत या धरोहर। तो आंसर हो जाएगा खान। क्या बोलाता है? खान। खान कहने का मतलब है कि एप्पल। उत्तर प्रदेश को लोक संगीत का खान कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि मानसी तोमर किस गायन विद्या से संबंधित हैं? मानसी तोमर किस गायन विद्या से संबंधित थे? इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए
कि मानसी तोमर किस गायन विद्या से संबंधित थे? टप्पा से, ध्रुपद से, ठुमरी से, ख्याल से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टप्पा से, सॉरी ठुमरी से। क्या हो जाएगा? ठुमरी। मानसी तोमर किस गायन विद्या से संबंधित थे? तो ठुमरी से संबंधित है कि ठीक है। मानसी तोमर किस गायन विद्या से संबंधित है? तो ठुमरी से। अगला प्रश्न बच्चों, टप्पे का आविष्कार किसने किया था? टप्पे का आविष्कार किसने किया था? तो ए में है मियां शौरी, बी में है गुलाम रजा, सी में है गुलाम रसूल और डी में है मियां साहब है। इसका हो जाएगा बच्चों मियां शौरी एप्पल। टप्पा का आविष्कार किसने किया था? तो मियां शौरी। आपको बताते चले, टप्पा जो शब्द है वो सबसे अधिक टप्पा गायन पंजाब में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, तानसेन ध्रुपद किस बीना के गायक थे? ठीक है, सॉरी, तानसेन ध्रुपद की किस वाणी के गायक थे? किस वाणी के गायक थे? गोबरहार, नौहार, खंडारी या डागुर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डागुर। क्या हो जाएगा? डागुर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तानसेन ध्रुपद की किस वाणी के गायक थे? तो डागुर के थे। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं? फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में दीजिए कि फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं। इसका आंसर है आपको उस्ताद हाजी विलायत अली। उस्ताद हाजी विलायत अली। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद नत्थू खां तबले के किस घराने से संबंधित हैं? या फिर पूछ सकता है उस्ताद नत्थू खां का संबंध किस घराने से था? तो इसका आंसर हो जाए बच्चों दिल्ली घराना, डी नंबर। उस्ताद नत्थू खां का संबंध किस घराने से था? तो दिल्ली घराना से था। या फिर आपसे पूछ सकता है उस्ताद नत्थू खां कौन सा वाद्य को बजाते हैं? तो तबला को बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला को बजाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि उस्ताद नत्थू खां क्या बजाते हैं? तबले से तबला वादक हैं। और उस्ताद नत्थू खां का संबंध किस घराने से है? तो दिल्ली घराने से है। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जयपुर में। कहा हुआ था? जयपुर। राज पूछ देगा तो कहाँ टिकट करिएगा? राजस्थान। अर्थात स्थान पर पूछ रहा है तो क्या टिकट करेंगे? जयपुर। ठीक मित्रों, जयपुर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है आपका कि अब्दुल वाहिद खां साहब किस घराने के थे? या फिर पूछ सकता है कि अब्दुल वाहिद खां का संबंध किस घराने से था? तो इसका ए में है दिल्ली किराना, बी में है ग्वालियर, सी में है किराना और डी में है जयपुर। बताइए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना। कौन हो जाएगा? किराना घराना, मतलब सी नंबर। ठीक है। अब्दुल वाहिद खां साहब किस घराने के थे? तो किराना घराना। अगला प्रश्न बच्चों, किन कलाओं को चल श्रेणी में रखा जा सकता है जो कहीं भी किसी भी स्थान पर पेश किया जा सके? ए में है सिलाई कढ़ाई, बी में है शिल्पकारी, सी में है काव्य एवं संगीत और डी में है ताश एवं चौपड़ा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, काव्य और संगीत। करा क्वेश्चन की किन कलाओं को चल श्रेणी में रखा जा सकता है? तो काव्य एवं संगीत को। चल मतलब जहां इच्छा हो वहीं पर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध कलाकार जो उत्तर हिंदुस्तानी और दक्षिणी हिंदुस्तानी संगीत दोनों गाती है। एक प्रसिद्ध कलाकार जो उत्तर हिंदुस्तानी और दक्षिणी हिंदुस्तानी संगीत दोनों गाती है। इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। बताइए, ए में है अरुण साई राम, बी में है वाणी जयराम, सी में है कविता कृष्णमूर्ति, डी में है मालिनी राजूरकर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मालिनी राजूरकर। अगला प्रश्न बच्चों कि उस्ताद अमीर हुसैन ने किस महिला तबला वादक को शिक्षा दी? उस्ताद अमीर हुसैन ने किस महिला तबला वादिका को शिक्षा दी? तो इसका ए में है शोभा कुदेसिया, बी में उस्ताद अबान ए मिस्त्री, सी में है शोभना और डी में मोधुबाई। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उस्ताद अबान ए मिस्त्री। उस्ताद अबान ए मिस्त्री अर्थात उस्ताद अमीर हुसैन साहब ने किस महिला को वादिकाओं का तबला वादिकाओं का शिक्षा दिया? तो उस्ताद अबान ए मिस्त्री को। ताल प्रसून पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताल प्रसून पुस्तक के लेखक
कौन है? तो इसका आंसर बच्चों ए में है गिरीश चंद्र, बी में है छोटे लाल मिश्र, सी में है स्वामी पागल दास और डी में है विजय शंकर मिश्र। इसका हो जाएगा छोटे लाल मिश्र। क्या हो जाएगा? छोटे लाल। ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम है। ए में है ब्रह्मा, बी में है विष्णु, सी में है महेश और डी में है गणेश। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महेश, सी नंबर। क्या हो जाएगा? महेश। ताल प्रकरण से संबंध देवता का नाम क्या है? तो महेश है। अगला प्रश्न बच्चों कि नंगला राग व्युत्पन्न हुआ है। नंगला राग व्युत्पन्न हुआ है। तो ए में आपका 29वें मेल से, बी में 28वें मेल से, सी में 22वें मेल से और डी में है 20वें मेल से। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 22वें मेल से, सी नंबर। कितना मेल से? 22वें मेल से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन से हैं? उदात, अनुदात, स्वरित, अर्थात ये सभी आंसर सही है। ठीक बच्चों, ये सभी मतलब उदात भी है, अनुदात भी है, स्वरित भी है। ध्यान दीजिएगा फिर से इस प्रश्न को कि निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन से है? तो उदात मतलब उच्च होता है, अनुदात मतलब नीच होता है और स्वरित मतलब मध्य होता है, मध्यम। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा? ये सभी डी नंबर। अगला प्रश्न है बच्चों कि कर्नाटक ताल पद्धति की 8 ताल का स्वरूप है। कर्नाटक ताल पद्धति की 8 ताल का स्वरूप है। तो 101 कहने का मतलब है कि सी नंबर। 101 कहने का मतलब क्या है? सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों सारंग देव ने सालग सूड प्रबंध ने कितने प्रकार बताए हैं? सारंग देव ने सालग सूड प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? ए में है 3, बी में है 5, सी में है 7 और डी में है 4। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। कि सारंग देव ने सालग सूड प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 कहने का मतलब है कि ये पल। अगला प्रश्न बच्चों ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? ए में है 4, बी में है 3, सी में है 7 और डी में है 6। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? 3 है। ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? 3 है। अगला प्रश्न है शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? नाद से। देखिए ये आपको ओठम गलत लिखा गया, ओम होगा। ओ उ और म अलग अलग है, ओम। ठीक है, शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो ओम से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बी नंबर। ठीक बच्चों, बी नंबर आंसर इसका क्या है? सही है कि शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो ओम से हुआ है। अगला प्रश्न है चारु कलाओं में किन कलाओं को स्थान प्राप्त था? चारु कलाओं में किन कलाओं को स्थान प्राप्त था? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। ए में है चौपड़, शतरंज और ताश, बी में है मेहंदो चौकापूर्ण और सी में है सिलाई एवं कढ़ाई और डी में है खाना बनाना काश्तकारी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि मेहंदी हुआ, मेहंदो नहीं, मेहंदी और चौकापूर्ण, बी नंबर। ठीक है, मेहंदी और। अगला प्रश्न बच्चों कि इनमें से संगीत शास्त्री कौन है? इनमें से संगीत शास्त्री कौन है? ये आपको पूर्ण रूप से बच्चों ऑप्शनली क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पंडित वासुदेव शास्त्री। पंडित वासुदेव शास्त्री जो है संगीत शास्त्री हैं। अगला प्रश्न बच्चों एक यौगिक सुशीरवाद है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो सुशीरवाद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। बांसुरी को सुशीरवाद के अंतर्गत रखा गया है। सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला वाद्य कौन सा है? सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला वाद्य कौन सा है? बताइए बच्चों। ए में है पटह, बी में है अलीगंग और सी में है दुर्दर और डी में है दुदुम्भी। दुदुम्भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दुदुम्भी। सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला वाद्य कौन है? तो दुदुम्भी। अगला प्रश्न बच्चों
उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अभी तुरंत हम कुछ देर पहले आपको बता चुके थे। उदात्त मतलब ऊंच होता है, अनुदात्त मतलब नीच होता है, ठीक है, और स्वरित मतलब मध्यम होता है, अर्थात ऊंच नीच और मध्यम। ऊंच नीच और मध्यम किसमें है? सी नंबर में है। उदात्त मतलब ऊंच, अनुदात्त मतलब नीचा और स्वरित मतलब मध्यम, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि श्रुति स्मृति के अनुसार सही कथन यहाँ पर होगा, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। इसका डायरेक्ट में बच्चों आपको आंसर बता देते कि यह प्रणव ही परमात्मा का अति सुंदर नाम है। यह प्रणव ही परमात्मा का अति सुंदर नाम है, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि 64 कलाओं को कितने प्रकारों में रखा था? 64 कलाओं को किन प्रकारों में रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चारु कारू, बी नंबर, चारु कारू। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार कि 64 कलाओं को किन प्रकारों में रखा गया था? तो चारु कारू। अगला प्रश्न है कारू अथवा उपयोगी कलाओं के अंतर्गत किन कलाओं को स्थापना प्राप्त है? स्थान प्राप्त है। कारू अथवा उपयोगी कलाओं के अंतर्गत किन कलाओं का स्थान प्राप्त है? तो ए में है सिलाई, बी में है मेहंदी, डी में है चौपड़ और डी में आपका है शिल्पकारी। बताइए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सिलाई। क्या हो जाएगा? सिलाई, मतलब ए नंबर। सिलाई कहने का मतलब क्या हो गया? ए नंबर। बच्चों इसका आंसर सही है। संगीत के आदि गुरु हैं, अर्थात संगीत के आदि गुरु किन्हें कहा जाता है? संगीत के आदि गुरु किन्हें कहा जाता है? तो बच्चों ए में आपका आंसर है भरत साहब, और बी में आपका आंसर है त्यागराज, सी में पुरंदरदास, डी में है अन्नमाचार्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा भरत साहब, एप्पल। क्या हो जाएगा? भरत साहब। अगला प्रश्न बच्चों गेय नाटक के रचनाकार कौन है? गेय नाटक किताब है, गेय नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वाति तिरुनाल, बी नंबर, स्वाति तिरुनाल। अगला प्रश्न बच्चों कि भारत के दो विकृति स्वर कौन से हैं? भारत के दो विकृति स्वर कौन से हैं? बताइए इसका आंसर ए में है अंतर्गंधार, बी में है काकली निषाद और सी में ए और बी दोनों सही है, अर्थात अंतर्गंधार भी सही है और काकली निषाद भी बच्चों आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न ओम शब्द के अंतर्गत म शब्द किसका प्रतीक है? ओम शब्द के अंतर्गत म शब्द किसका प्रतीक है? बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा विलय शक्ति, सी नंबर, विलय शक्ति। ओम शब्द के अंतर्गत म शब्द किसका प्रतीक है? तो विलय शक्ति का। अगला प्रश्न आपको यहीं पर लास्ट किया गया, ठीक है। मैराथन क्लास 17 नंबर आपको समाप्त किया गया बच्चों। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग तथा म्यूजिक का प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आपको 100% मदद किया जाएगा। तब तक क्लास यहीं पे समाप्त किया गया। जय हिंद, जय भारत।